हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 6 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो देखिए, सबसे पहले मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें, है ना। यानी कि अपने लक्ष्य को आप नकारात्मक ना होने दीजिए, उसे एक स्ट्रगल के साथ फेस कीजिए, ठीक है। और अब देखिए, ये हैं आपकी हाईलाइट, जो कि इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स हो गए, बैंकिंग न्यूज़, अवार्ड न्यूज़ और डिफेंस न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, है ना। तो अब देखते हैं। देखो, कुछ दोस्तों का कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखो, पीडीएफ के लिए आपके लिए टेलीग्राम में एक चैनल है जिसका नाम है एग्ज़ाम कोडर कम्पिटिटिव। आप @एग्ज़ाम कोडर कम्पिटिटिव लगाकर सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसे सीधा स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ पीपीटी सभी मिल जाती हैं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और रफ्तार सीरीज यानी कि ये है क्विक रिवीजन, है ना, 4 जुलाई का। तो देखो, हाल ही में लॉन्च किए गए FCRA 2.0 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबको पता होगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। FCRA प्रक्रिया का क्या डिजिटलीकरण करना, है ना। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका गगन प्रणाली किस प्रकार की नेविगेशन प्रणाली है। तो गगन प्रणाली जो आपकी है सैटेलाइट बेस प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, AI आधारित ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखो, जो रविशंकर जी हैं उनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसमें? RBI में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत जापान के पहले रक्षा सह विकास समझौते का संबंध किससे है। तो वो है आपके यूनिकॉर्न मास्ट से। किससे? यूनिकॉर्न मास्ट, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं, I2SE परियोजना किससे संबंधित है। तो वह है आपकी पनडुब्बी फाइबर केबल से। किससे? पनडुब्बी फाइबर केबल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम फर्स्ट मिशन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपके विकसित किए गए स्काई रूट के द्वारा। किसके द्वारा? स्काई रूट। और ये कहाँ की? हैदराबाद की कंपनी है और इसे 2018 में विकसित यानी कि बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिंस एस यानी कि पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीडर मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है। तो वो आपके हेलीकॉप्टर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं आज की हाईलाइट से। तो देखो, आज का हाईलाइट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बुकमान इंटरनेशनल पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2027 की वैश्विक अनुदित साहित्य को नया आयाम, है ना। इसके बाद देखो, नेक्स्ट देखते हैं, EPF योजना से रिलेटेड एक न्यूज है। और नेक्स्ट है आपकी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल लगाने वाले, है ना, नॉकआउट गोल लगाने वाले और उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। तो इसके बाद फिर देखते हैं, एक गुजरात से न्यूज है यानी कि ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विक्रम 1 मिशन यानी कि आगमन, भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान निजी आंतरिक क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बना है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपका बेरा सी रूबिन वेधशाला, है ना, इससे रिलेटेड एक न्यूज है। फिर है आपका विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन से रिलेटेड एक न्यूज है। और नेक्स्ट है आपकी विश्व जूनोसिस दिवस, है ना, जो कि 6 जुलाई को मनाई जाती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और टू द पॉइंट MCQ को। तो देखो, यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ दिया गया, वर्ष 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या होगा। तो देखो, वो होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखो, ये क्या है, अगले 10 वर्षों के लिए, है ना, यानी कि अगले 10 वर्षों के लिए ये नाम क्या किया गया है, दिया गया है। और इसके बाद फिर क्या है, अब आते हैं इसके किसमें, अब आते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज पे, है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो देखो, अब बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना। तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। कब? 2005 में, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। इसके बाद देखो, क्या इससे पूछा जा सकता है।
तो देखो ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये आपके इंग्लैंड में दिया जाता है, यानी कि यूके। कहाँ पर? यूके, ठीक है, यूके। और जो आपका बुकर प्राइज फाउंडेशन है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो वो है आपका बुकर प्राइज फाउंडेशन, ठीक है, बुकर प्राइज फाउंडेशन। तो देखो बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और देखो इसके पहले विजेता कौन है ना, इसके पहले विजेता मैं यहां पर राइट कर देता हूं। फर्स्ट विनर कौन है, तो ये हैं आपके आपके इस्माइल कादरे। कौन है? इस्माइल कादरे, इस्माइल कादरे, ठीक है, इस्माइल कादरे ये आपके फर्स्ट विनर हैं। और इसके बाद देखिए क्या है, जो अभी भारत के पहले विनर बने हैं, तो वो कौन है आपकी, तो 2022 में भारत में मिला था गीतांजलि श्री को, है ना। इंडिया की बात करते हैं तो 2022 में मिला था, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 2022। और किनको मिला था, तो गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री, ठीक है। और उनकी जो कृति थी, यानी कि किस कृति को मिला था, तो रेत समाधि के लिए। किसे? रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि इस कृति के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इससे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईपीएफ योजना 2026 के अनुसार आंशिक निकासी से पहले खाते में न्यूनतम कितनी राशि बनाए रखना अनिवार्य होगा, तो वो है आपकी 25%। कितनी? 25%। अब देखो यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, ईपीएफओ की, है ना, ईपीएफओ, ईपीएफओ। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखो इसका फुल फॉर्म है, क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना, ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्थापना तो वो आपकी की गई थी 1952 में। कब? 1952, 1952 में स्थापित किया गया था। और देखो इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली, ठीक है। और देखो ये किस मंत्रालय के अंदर काम कर रहा है ना, यानी कि किस मंत्रालय के अंडर पे काम करता है, तो वो है आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, है ना। किसके? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंडर में काम करता है। और देखो वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है, वो आप कमेंट में बताएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में सबसे अधिक आयु में गोल लगाने वाले कौन हैं, यानी कि खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो कौन हो सकते हैं, सबको पता होगा, किंग ऑफ फुटबॉल, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। तो देखो ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी हैं, किसमें, तो सबसे अधिक आयु में गोल करने वाले और नॉकआउट चरण में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा फीफा की। किसकी? फीफा। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। कब? 1904 या 1904 में, ठीक है। और देखो आयोजित कब हुआ था, यानी कि पहली बार किसने आयोजित किया था, तो प्रथम मेजबान या आयोजनकर्ता, प्रथम मेजबान वो कौन सा था, तो वो है आपका उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। और देखो प्रथम विजेता भी कौन था, तो वो भी आपका उरुग्वे ही था, प्रथम विजेता।
वो भी आपका कौन था, तो उरुग्वे, है ना। और इसके बाद देखो प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो इसका प्रथम आयोजन हुआ था कब, तो 1930 में, है ना। प्रथम आयोजन तो ये आपका किया गया था 1930 यानी कि 1930 में। और देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है, 2026 में जो मेजबान है वो कौन है, 2026 यानी कि जो अभी हुआ है, तो उसका मेजबान है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं कौन कौन, अमेरिका और कनाडा और आपका मैक्सिको, ठीक है। ये संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं 2026 में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किए गए हैं, तो वो आपके शुरू किए गए हैं गुजरात पुलिस के द्वारा, है ना। और देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराधों से या साइबर ठगी से सेफ रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, तो वो है आपका विक्रम। क्या है, विक्रम। और इसे डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है, तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना, यानी कि LSST मिशन किस वेधशाला द्वारा शुरू किए गए, तो वो आपके शुरू किए गए हैं बेरा सी रुबिन वेधशाला, है ना, बेरा सी रुबिन वेधशाला। अब देखो थोड़ा सा बेरा सी रुबिन वेधशाला के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये कहाँ पर है, तो ये है चिली में। कहाँ, चिली, ठीक है, ये चिली में स्थित है। और एक विशेष चीज़ क्या है कि जो यहाँ पर कैमरा लगाया गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा लगाया गया है, कितना, 32,000 मेगापिक्सल का, ठीक है। और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तथा ब्रह्मांड के परिवर्तन का अध्ययन। क्या है, डार्क मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तथा ब्रह्मांड का अध्ययन। क्या है, ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा को क्या करना, सुदृढ़ बनाना। और देखो इसमें क्या किया गया है कि जो पहले क्या होता था कि 100 डेज का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब इसे इंक्रीज करके 125 डेज कर दिया गया है, ठीक है। और जो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है, वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है आपका विश्व जूनोसिस दिवस, है ना, किस वैज्ञानिक की स्मृति में मनाया जाता है, तो वह आपके लुई पास्चर। कौन, लुई पास्चर। अब देखो 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है ना, बिल्कुल लॉजिक वाली बात है कि 6 जुलाई को ही क्यों, तो देखो 6 जुलाई 1885, 6 जुलाई 1885 को पहली बार क्या किया गया था, सफल तरीके से रेबीज का परीक्षण किया गया था। किसका, रेबीज का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है, सफल परीक्षण किया गया था। इसलिए लुई पास्चर जी की याद में 6 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये है आपके यहाँ से वन लाइनर है, तो वन लाइनर को थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। ईपीएफ योजना 2026 के तहत आंशिक निकासी से पहले ईपीएफ खाते में न्यूनतम कितनी राशि बनाए रखना अनिवार्य है, तो वह है आपका 25%। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस
अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो आपकी गुजरात पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है? तो है आपका 125। ये देखो हर बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 वर्षीय लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST मिशन किस वेधशाला द्वारा शुरू किए गए? तो आपकी बेरासी रुबिन वेधशाला है ना। कौन सी है? बेरासी रुबिन वेधशाला। नेक्स्ट है आपका विश्व जोनोसिस दिवस है ना, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपके मनाया जाता है 6 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विक्रम फर्स्ट के प्रथम मिशन का नाम क्या है? तो वह है आपका मिशन आगमन। ठीक है। नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे अधिक या सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद है 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम क्या होगा? तो वो होगा आपका बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो वह है आपका विक्रम फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए किस समेकित वैश्विक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया? तो वह आपका वन हेल्थ। क्या है? वन हेल्थ दृष्टिकोण। ठीक है। और ये रहे आपके एक्सप्लेनर जिनमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और सभी न्यूज को एकदम आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लासें चलाई जा रही हैं। तो आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।